हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. टू इंटीजर्स आर एंड एस नॉट नेसेसरी टू बी ओके. कह रहा है कि दो इंटीजर्स हैं आर एंड एस आर चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100 इंक्लूसिवली. ठीक है, 1 से लेके 100 तक कुछ नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें से आपको आर एंड एस दो नंबर्स हैं वो चूज करने हैं. द चांस दैट द रेशियो आर अपॉन एस इज ग्रेटर देन क्या है, यूनिटी. यानी कि आपको कह रहा है कि आर और एस जो दो नंबर्स हैं वो चूज करने हैं 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से, और जो आर अपॉन एस रेशियो आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 1. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांस क्या होगा. चलो करते हैं शुरू. तो आर और एस जो है वो क्या है अपने पास, नेचुरल नंबर्स हैं 1 and 100 तक. तो इसको अपन एक काम कर लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक, 100 तक. तो ये एक सेट हो गया जिसमें से मेरे को आर और एस सेलेक्ट करने हैं, लेकिन इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि मेरे को क्या मिले, आर अपॉन एस ग्रेटर देन 1 मिले. तो एक काम करते हैं, आर अपॉन एस ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया आर की वैल्यू, चलो मैं अपन मान लेते हैं 1. अच्छा एक बात ध्यान देना आप कि आर अपॉन एस ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कि आर और एस दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आर और एस इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है वो 1 हो जाएगा, और 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1 है ना, 1 क्या होता है, इक्वल होता है 1 के. ठीक है, तो आर और एस दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए. इन्होंने लिख रखा है ये, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे आर और एस दोनों इक्वल नहीं हो सकते. ठीक है, तो बताओ मेरे को आर और एस इक्वल नहीं होने चाहिए, तो आर की वैल्यू जब 1 होगी तब उस केस में एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए. तो ये तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं, और बाकी ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. तो इसका मतलब 0 तो 1 तो पॉसिबल ही नहीं है आर के लिए. तो आर के लिए पॉसिबल वैल्यू आर के लिए क्या है, पहली वैल्यू 2. फिर उसके बाद क्या होगी, जब आर के लिए 2 होगा तो एस के लिए क्या होगा, 1 पॉसिबल. आर की वैल्यू जब 3 होगी तो एस की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बोलो. आर अपॉन एस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, बड़ा. तो एस की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 2. और जिस दिन आर की वैल्यू क्या होगी, 4, तो एस की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है अपने पास, 1 2 एंड 3. और इस तरीके से मैं बात करूं कि आर की वैल्यू जब 100 है अपने पास, तो एस की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है. तो आप कहोगे सर ये तो 1 से लेके 99 तक आप कोई वैल्यू रख दो, डिवाइड करने पे हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि इन सब केसेस को मैं ऐड कर दूं तो ये तो हो जाएंगे मेरे फेवरेबल. और यदि मेरे को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछी है कि आर और एस को चूज करने के कितने ऑप्शन है अपने पास, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएंगी वो कितनी आएंगी बताओ. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगी आपको 100 में से कोई भी दो चीजें लेनी है. तो 100 में से कोई भी दो चीज चूज करने के 3 तरीके हो गए, 100C2 हो गया. ठीक है, तो 100C2 डिवाइड बाय 100C2 क्या हो गया, सैंपल स्पेस. अब बात कर लेते हैं किसकी, फेवरेबल आउटकम की. बताओ क्या आ रहा है फेवरेबल आउटकम आपका. फेवरेबल आउटकम का मतलब हो गया NE. NE का मतलब हो गया अपने पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ रही है बताओ, क्या आ रही है बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से काउंट करें. आर की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 1 है, एक पेयर बन गया. आर की वैल्यू 3, एस की वैल्यू 1 हो सकती है, या फिर एस की वैल्यू 2 हो सकती है. 2 पेयर और बन गए, यहां से 3 पेयर और, फिर 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर. टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, जल्दी बताओ फटाफट से. 1 + 2 + 3. और लास्ट में कितने पेयर्स बनने वाले हैं बताओ. 100 के साथ कौन कौन से पेयर बनेंगे, 100 के साथ 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, अप टू 99. तो ये कितने होंगे, 99. तो पहले 99 नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ. n × n+1 डिवाइड बाय 2. तो ये आ गया मेरे ख्याल से 50-50. 50-50 में से कितना, 100 कम कर दो आप, तो 4950 आ रहा है. ये आपको पता ही होगा कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, 50-50 होता है. तो उसमें से मैंने 100 हटा दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, बाकी तुम कर लेना सॉल्व, है ना, हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया आपका 4950. ये आ रहा है फेवरेबल और वो आ रहा है टोटल. तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ. या एक काम करो ना, आप इसको सॉल्व क्यों कर रहे हो इतना, है ना, आप तो सीधी सीधी क्या है, कैंसिल कर दो इसको, तो सीधे अपने को प्रोबेबिलिटी मिल ही जाएगी ना. कैंसिल ही हो रहा है तो क्यों कैलकुलेशन करें फालतू. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा अपने पास, 99 × 100 डिवाइड बाई 2. इंटू में क्या आएगा, NS मतलब सैंपल स्पेस, 99/2 उसको ऊपर भेज दो आप, है ना, NE डिवाइड बाई NS. तो क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 99 से 99. इसका मतलब कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ गया आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही शायद, है ना, देखें जरा क्या आ रही है. 1 अच्छा, ये क्या कह रहा था, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट. अच्छा यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा, है ना, यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा किसमें, कि जब ये कह रहा है कि आर और एस डिस्टिंक्ट मतलब सेम भी हो सकते हैं, आर और एस सेम हो सकते हैं. इसका मतलब मैं 100 में से दो अलग अलग जरूरी नहीं है मैं चूज करूं, हो सकता है दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, और दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि आपको आर को चूज करने के कितने तरीके हैं, 100C1 अगेन
एस को चूज करने के कितने तरीके हुए, 100 C1, तो इसका मतलब 100 इंटू 100 तो टोटल कितना होगा NS, 100 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी नीचे वो कितनी आएगी, जल्दी बोलो, यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है इसको हटा दिया जाए फटाफट से यहाँ से, यस, तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 100C1 इंटू 100C1, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 2 इंटू 100 इंटू 100, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ रहा है ये 99 डिवाइड बाय 200, 99 डिवाइड बाय 200, तो ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड एस को चूज करने की आ गई है ना, तो 99/200, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो भी बेसिक है ना, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें साथ ही साथ और क्या यूज हो रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, मेन बात है आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए, है ना, सिलेक्शन करना आना चाहिए।